किसी की याद आई है जैसे जैसे बेवजह सी बारिश, पुरानी यादें, अच्छा खाना, मिट्टी की वो खुशबू और किसी के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना। अब जब आप इन सभी चीज़ों को एक साथ देखें तो आपको दिल्ली का दिल कनॉट ज़रूर आई होगी। कनॉट प्लेस दिल्ली की आन बान और शान कही जाती है। 1929 से लेके 1933 तक इसका निर्माण कराया गया था और ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर इसका नाम रखा गया। कनॉट प्लेस बेहद खास है, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल जो इसकी खूबसूरती को खुद में समाये हुए है। तो आज के खास शो में आपको हम दिखाएंगे कनॉट प्लेस कैसे दिल्ली की जान है और कनॉट प्लेस को आखिर इतना खास कहा क्यों जाता है। चलिए मेरे साथ। सफ़ेद रंग और अपने गोल आकार के लिए खास कनॉट प्लेस भारत के सबसे अलग बाज़ारों में से एक है। यही वजह है कि अगर कोई दिल्ली आता है और लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो अपना वीकेंड मनाने ज़्यादातर सीपी के बाज़ार आ जाते हैं। इस बाज़ार की खासियत यह है कि आपको बड़े महंगे ब्रांडेड शॉप्स तो मिल ही जाएंगे, उसके साथ यहाँ की जो फुटपाथ मार्केट है वो भी बेहद खास है। अब यहाँ मेरे सामने ही आप देख लीजिए, गर्मी के दिन है, आपको सनग्लासेस खरीदने हैं, आप यहाँ खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ आपको सड़कों पर भी सनग्लासेस मिल जाएंगे और सामने बड़े ब्रांडेड शॉप है, वहाँ से भी सनग्लासेस ले सकते हैं। यहाँ का जो फुटपाथ मार्केट है, शाम में होने वाली कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे सिंगिंग, डांसिंग, वो भी इसे बेहद खास बना देता है। अब छोटे मोटे सामान के लिए अगर आप चाहें तो बड़े ब्रांडेड शॉप्स भी जा सकते हैं और कुछ और ख़रीदना चाहते हैं तो ऐसी छोटी छोटी दुकानें जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये लोगों को बहुत आकर्षित करती है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपकी अलग अलग ब्लॉक्स में एंट्री होती है तो वहाँ आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप बड़ी ब्रांडेड दुकानों से ख़रीदते हैं। अब चाहे आपको मेकअप का एक्सेसरी लेना हो या फिर सॉफ्ट टॉयज़, आप किसी बड़ी दुकान में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा। और सामने दुकानों के भी ऐसी तमाम चीज़ें जो होती है। सीपी अपनी सॉफ्ट टॉयज़ के साथ ज्वेलरीज़ के लिए भी बहुत फेमस है। सीपी से जुड़ा हुआ है जनपद बाज़ार, वहाँ तो ज्वेलरी का अंबार होता है। लेकिन इस तरह की छोटी मोटी ज्वेलरी की दुकानें आपको यहाँ हर जगह देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद क्योंकि आप कनॉट प्लेस आते हैं और किताबों की दुकान ना दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ हर ब्लॉक में, चाहे बात इनर सर्कल की हो या आउटर सर्कल की हो, किताब के जो प्रेमी हैं उनके लिए ये मानिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आप यहाँ आए हैं, देख लीजिए, हर सर्कल पर आपको ऐसी किताबों की दुकान जो है वो ज़रूर मिल जाती है। आप भी क्या बुक खरीदने आए हैं, ये बताइए। मैंने ट्राई किया है कि अगर कोई मेरी पसंदीदा बुक है, अगर वो मुझे मिलती है तो मैं उसको लेना पसंद करूँगा। अच्छा, सीपी आप अमूमन घूमने आते हैं, पहली बार आए हैं या आते रहते हैं? जब भी दिल्ली आना होता है तो एक मन में इच्छा रहती है कि चलो सीपी तो घूम ही आते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना अपन कि एक जगह सारी चीज़ उपलब्ध है, तो वो दिल्ली के सीपी में उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे हम लोगों को घूमने के लिए भी कोई चीज़ होती है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे कुछ खरीदने के लिए हो, छोटी मोटी जो भी सामान लेना पड़ता है, तो वो सीपी में लेके हम लोग को आकर्षण करता है कि उसको हम खरीदें। बिल्कुल। देखिए भैया क्या क्या तो ठीक गए, आप सीपी आए हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसे मिस आउट हो जाएगी, क्योंकि आपको इंडियन कपड़े खरीदने हैं, वेस्टर्न खरीदने हैं, आपको सनग्लासेस खरीदने हैं, आपको घर का सामान लेना है, एक एक छोटी से बड़ी चीज़ यहाँ पर मिलती है। इनर सर्कल के बाद आता है आउटर सर्कल, वहाँ पर भी कई सारी दुकानें हैं। जो खरीदना है आप सीपी आ जाइए। लेकिन सीपी तो हम कर रहे हैं, हम आपको दुकानें भी दिखा रहे हैं, लेकिन सीपी आए और हनुमान मंदिर ना जाए, ऐसा भी भला होता है क्या? चलिए आपको लेकर चलते हैं सीपी, जो दिल्ली का दिल है, और इस सीपी के दिल में समाया हुआ हनुमान मंदिर। आइए मेरे साथ। अब क्या ही फायदा आपके सीपी आने का और सीपी आने के बाद प्राचीन हनुमान मंदिर नहीं आने का। इसलिए मैंने सोचा आज जो आप इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ ही गए हैं तो चलिए हनुमान मंदिर भी आ जाते हैं। ये प्राचीन हनुमान मंदिर इतना पुराना है कि पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये महाभारत काल में बना था। इसके बाद देश में जब मुग़लों का दौर आया तो कई बार कई मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन कनॉट प्लेस के दिल में बसा हुआ ये प्राचीन हनुमान मंदिर हर बार सुरक्षित रहा। इस पर कभी किसी ने हमला भी नहीं किया। यहाँ देखिए, मंदिर में जैसे ही आपकी एंट्री होगी आपको सबसे पहले वानर सेना यहाँ ज़रूर नज़र आ जाएगी। मंदिरों के आसपास
बंदर जो होते हैं बड़ी संख्या में होते हैं, चाहे कोई भी मंदिर हो, लेकिन ये मंदिर खास है अपने राम नाम के लिए भी। दरअसल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस मंदिर का नाम दर्ज है। यहाँ 24 घंटे राम नाम का कीर्तन होता रहता है और यही वजह है कि कोई भी दौर आया, ये मंदिर हर दौर में सुरक्षित रहा है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप ज़रा गांव के इलाके में आ गए हैं। प्रसाद की छोटी छोटी सी दुकानें और यहाँ पर छोटे छोटे से काउंटर बने हैं जहाँ लोग खाते पीते आपको नज़र आएंगे। मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ तस्वीर ऐसी होती है कि लाइनें लगी होती हैं। ये जो लाइनें होती हैं पूरे कर्नाट प्लेस को अपने आप में घेरे रहती हैं और यहाँ का प्रसाद भी बेहद खास है। एक यहाँ पर बड़ा सा लड्डू भी मिलता है प्रसाद में। देखिए जिस तरह की मैं बात कर रही थी, ये बहुत खास होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है। इसके साथ गदा, झंडे, तमाम वो चीज़ें होती हैं जो मंगलवार और शनिवार को जब लोग आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो भगवान को प्रसाद के तौर पर चढ़ाते हैं। सीपी का जो ये मंदिर है बेहद खास है। इससे ही जुड़ा एक और प्राचीन नवग्रह मंदिर भी है, लेकिन कर्नाट प्लेस के इस मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेके तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी जब भी चुनाव होने वाले होते हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद इस मंदिर ज़रूर आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई वहाँ पर कचौड़ी की भी दुकान है। अब देखिए बातें तो हम बहुत कर रहे हैं, चलिए थोड़ी सी कचौड़ी खाकर भी आते हैं, साथ ही लस्सी भी पीते हैं क्योंकि गर्मी के दिन है। कचौड़ी खाए ना खाए, लस्सी पीने यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। हनुमान मंदिर के ठीक पीछे यहाँ पर दुकानें हैं। जो भी हनुमान मंदिर आता है कहते हैं कि यहाँ की कचौड़ी को खाए बिना जाता नहीं है। आइए मेरे साथ, आप भी खा लीजिए थोड़ी सी कचौड़ी और गर्मी में लेते हैं लस्सी का मज़ा। चलिए। अब आपके होस्ट जैसे बहुत सारे ऐसे चटोरे लोग भी हैं दिल्ली में जो हनुमान मंदिर सिर्फ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ खाना पीना होता है। अब ठंड के दिन में आप यहाँ आए हैं तो कचौड़ी के साथ लोग चाय पीते हैं। गर्मियों के दिनों में चाय को रिप्लेस कर देती है लस्सी। ये लस्सी का ग्लास बहुत बड़ा होता है और इसमें प्योर जो होती है दही की वो लस्सी भरी जाती है। ये बताइए, आपकी लस्सी पीने यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, खास क्या होता है? खास कुछ नहीं, लोग पुराने कस्टमर आते हैं, काम चलता है। गर्मी में लोग ज़्यादा लस्सी पीते हैं, सर्दियों में चाय? सर्दियों में चाय चलता है और गर्मियों में लस्सी। सर्दियों में चाय चलती है और गर्मियों में लस्सी। एक कचौड़ी हमारे लिए भी बना दीजिए भैया। अब हनुमान मंदिर आए हैं तो कचौड़ी खाए बिना हम भी नहीं जाने वाले हैं, तो यहाँ बन रही है हमारी खास कचौड़ी। मुझे लगता है दिन भर में आप लोगों को सिर्फ कुछ दिन वक्त मिलता होगा, नहीं तो मंगल शनिवार को हाथ बिजी रहते हैं। मैं तो बिजी रहती ही नहीं है, कचौड़ी चलती बराबर चलती रहती है। कभी छुट्टी फुर्सत मिलती है? नहीं मिलती छुट्टी। हम यही है, छुट्टी का मतलब ही नहीं है। देखिए इस दुकान में कभी छुट्टी नहीं होती। अच्छा ये बताइए एक और चीज़, यहाँ की कचौड़ी में ऐसा क्या खास है कि मैं देखती हूँ कुछ लोग हनुमान मंदिर इसलिए ही आ जाते हैं कि हनुमान जी की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है। कचौड़ी खाने का दर्शन करें तो कचौड़ी खाएंगे नहीं, खा के जाएंगे जरूर। कुछ अलग स्पेशल मसाले भी होते हैं क्या? मसाला मिर्ची वो रखा है, मसाला मिर्ची। देखिए मेरी तो कचौड़ी आ गई है। एक चम्मच लिया जाए और इसको टेस्ट किया जाए। देखिए ये ली मैंने अपनी कचौड़ी और मसाले ज़रा देख लीजिए, बहुत ख़ास हो जाते हैं ये मसाले। और ये उठाया अपना चम्मच और अब आप तो नहीं खा सकते, आपके बदले मैं खा के आपको इसका जायका बता देती हूँ। बस शायद इसीलिए लोग इसे यहाँ खाने आते हैं। कुछ लोग यहाँ कचौड़ी खा भी रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, हनुमान मंदिर की कचौड़ी को बहुत खास कहा जाता है, टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। आपको कचौड़ी पसंद है? हाँ जी बिल्कुल। मैं तो यहाँ कई बार कचौड़ी खाने आ जाती हूँ। क्या आप लोग भी मंदिर आते हैं तो सोचते हैं कि कचौड़ी आज खा के जाए? हाँ, हर बार खा के जाते हैं, फेवरेट है कचौरी वाली। आपके यहाँ लस्सी की जगह कोक कैसे है? लोग तो यहाँ लस्सी भी पीते हैं साथ में। गर्मी ज़्यादा ना, इसलिए आज आपने लस्सी की जगह कोक ले ली। हाँ जी। अच्छा, हनुमान मंदिर के अलावा क्या आप नॉर्मली भी सीपी वगैरह भी घूमने आते हैं या सिर्फ हनुमान जी के दर्शन? कचौड़ी खाने आते हैं स्पेशल तो यहाँ पे, और मंदिर भी घूमने आ जाते हैं और सीपी के बहाने भी आ जाते हैं यहाँ पे। दिल्ली से ही आप? हाँ जी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा जो ये आज खास शो है सीपी पे है, सीपी की वो कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है कि आपको खींचे यहाँ ले? यहाँ का व्यू अच्छा लगता है। दिल्ली में सबसे अच्छा यहाँ का व्यू ही है जो सीपी में होता है। दिल्ली को अगर घूमने आना है तो सीपी में आपको मार्केट मिल जाती है देखने के लिए, और शॉप्स भी हैं। बर्गर किंग में तो बर्गर खाने के लिए भी।
तो। यानी खाइए पीजिए शॉपिंग करिए और व्यू देखिए। हाँ जी बिल्कुल, घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह यहाँ पे ही है कि घूम भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, शॉपिंग भी हो जाती है साथ में। तो बिल्कुल देखिए जिस तरह से हम बता भी रहे थे, माँ वो भी कचौड़ी अभी खा रहे थे। आपकी कचौड़ी ख़त्म हो गई मुझे लगता है। मैं तो खा लिया मैडम। कैसी लगी कचौड़ी? कचौड़ी अच्छी है, मतलब लस्सी में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, देखो लस्सी में मलाई नहीं डलती। 60 रुपये वेस्ट हो गए मेरे। स्वाद नहीं आया? पानी उन्होंने वो डाला। अच्छा आपने भगवान के भी दर्शन किए? टीका लगा हुआ है। हाँ दिल्ली से हैं बाहर दिल्ली से? से प्रॉपर। कहते हैं इस मंदिर में आकर हनुमान जी से जो मांगो हो जाता है। हाँ प्राचीन कुछ ऐसी मन्नत पूरी हुई? नहीं कोई मन्नत नहीं। आ जाता हूँ मैं थर्सडे, एवरी थर्सडे आ जाता हूँ। लोग तो मंगलवार शनिवार आते मैं हैं। थर्सडे आता हूँ। ये देखिए अकेले आते हैं हनुमान जी, इस दिन अकेले बैठे होते हैं इसलिए अकेले दर्शन होते हैं। मेरी कचौड़ी अब ठंडी हो रही है, आपको अगले डेस्टिनेशन पर लेकर चलूंगी, लेकिन पहले अपनी कचौड़ी खा लेती हूँ। चले चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर। देखिए सीपी का इनर सर्कल तो हमने देख लिया, सीपी की छोटी बड़ी दुकानें भी देख ली और उसके बाद हनुमान मंदिर की कचौड़ी भी, उसका जायका भी, दोनों का लुत्फ उठा लिया। तो क्यों ना आप जनपद मार्केट चलें। दिल्ली अगर आप आते हैं तो दिल्ली के कुछ ऐसे बाज़ार हैं जहाँ शॉपिंग के बिना आप रह ही नहीं सकते और उनमें से एक है जनपद बाज़ार। लेकिन लोगों की जनपद बाज़ार जब एंट्री होती है तो वो कपड़े लेने जाते हैं, लेकिन कपड़ों के अलावा भी जनपद का जो ये मार्केट है जनपद मार्केट, ये अपने एथनिक और ट्रेडिशनल कपड़ों के लिए, झुमकों के लिए, ज्वेलरी के लिए काफ़ी फेमस है। ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये गुजराती जो ट्रेडिशन है उसको दिखाता है। यहाँ पर आपको चनिया चोली मिल जाती है, छतरी मिल जाती है, छोटे छोटे पर्स मिलते हैं जिन पे हैंडक्राफ्ट किया होता है और ये सब बेहद खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर। और जब भी कोई ट्रेडिशनल फंक्शन होता है, लोगों के यहाँ कोई एथनिक पहनने का फंक्शन होता है तो ज़्यादातर लोग यहीं पर आकर शॉपिंग करते हैं। ये छोटे छोटे बैग्स देखिए, ये सारे जो है हैंड क्राफ्टेड हैं और बेहद ख़ास बना देते हैं ये इस बाज़ार को, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों से लेकर हर शॉपिंग का सारा सामान आपको मिल जाता है। ये जितना भी वर्क है ये हैंडवर्क है। भैया ये सारा हैंडवर्क ही करते हैं ना आप लोग? हाँ जी, ये सारा बंजारा बैग्स से सारे हैंडमेड बैग्स होते हैं ये। अच्छा ये जो पूरा लेन है इसको गुजराती मार्केट कहा जाता है? गुजराती लेन कहते हैं, गुजराती मार्केट है ये। करीबन ये 35-40 साल से लगी हुई है और गुजराती मार्केट है ये। ये बताइए इस वाली लेन की क्या खासियत है, क्योंकि जब लोग जनपद की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग उधर से शॉपिंग करके चले जाते हैं। मैडम खास बात इसकी ये है कि यहाँ सारी हैंडमेड चीज़ें मिलती है, सब हाथ से क्राफ्ट किया होता है। बंजारा सारा गुजरात का होता है, जो पुराने विलेज से लेके आते हैं उसको सब दिखाते हैं, दर्शाते हैं कैसे बनता है कैसे नहीं बनते। कस्टमर को भी ऐसे सजेस्ट करते हैं हम और उनको बताते कि ये चीज़ ऐसे बनी होती है। बंजारा रबारी सब अलग अलग काम होता है। देखिए देश के प्रधानमंत्री खुद गुजरात से आते हैं और गुजरात के हमारे प्रधानमंत्री लगातार ये बात कहते हैं कि हमें मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में विश्वास होना चाहिए, वोकल फॉर लोकल। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जो भी आप देख रहे हैं ये वोकल फॉर लोकल को ही बढ़ावा देता है। देखिए गलती से बैग तो मुझसे गिर गया, लेकिन ये बैग इतना मजबूत है, चाहे ये गिर जाए, कहीं भीग भी जाए, मुझे लगता है ख़राब नहीं होता। वॉशेबल होता है ये, हैंड वॉश करो आप, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। ये सारा हैंडमेड काम होता है और सारा वॉशेबल होता है, हैंड वॉश करो। ये हमारा सारा एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है। एक बैग की कीमत कितनी है? एक करीबन स्टार्ट हो जाता है मैडम ये 1200 से, क्योंकि हैंडमेड चीज़ है। अच्छा आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि विदेश भी एक्सपोर्ट होता है। कौन कौन से देश है जहाँ इसकी मांग बहुत ज़्यादा है? ये मैडम जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा जाता है, जहाँ इसकी अहमियत होती है वहाँ ज़्यादा जाता है। जैसे फॉरेन कंट्री में ज़्यादा जाता है हमारा, और लगभग इंडिया के भी अभी ज़्यादा कैरी करते हैं। पहले ऐसे था कि एक्सपेंसिव है, थोड़ा हैंडमेड चीज़ है तो हम नहीं कैरी कर सकते, बट ये है कि हमारे देश की वो है सब, तो इसलिए सब कैरी करते हैं। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको दिखेंगी गुजरात की आन बान शान चनिया चोली। चनिया चोली यानी गुजरात नवरात्रों का त्यौहार हो या फिर कोई भी घर में शादी फंक्शन, लोग चनिया चोली खरीदने इसी बाज़ार आते हैं। मैं आपको एक एक करके ये सारी जो छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी दुकानों में सामान बहुत है। आप भी गुजरात से हैं? गुजरात से हैं आप भी? नहीं। अच्छा ये भी सारी चीज़ें हैंडमेड ही होंगी? आप यहाँ कब से दुकान लगा रही हैं? 40 साल हो गए। 40 साल पुरानी है दुकान। देखिए लेकिन सामान जो है वो भी उतना ही विश्वास की तरह पक्का है और पूरी लाइन से आपको यहाँ पर जितना भी गुजराती हैंडक्राफ्ट है वो देखने को मिलता है। और जब हम बात चनिया चोली की कर रहे हैं, गुजराती क्राफ्ट की कर रहे हैं, तो इस वाली दुकान को बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। मैं लगातार चनिया चोली कह रही थी और फाइनली जाकर मुझे वो दुकान मिल गई। इस दुकान पे चनिया चोली है? हाँ जी। ये बताइए दीदी, चनिया चोली की डिमांड कब बढ़ती है, नवरात्रों के वक्त या
वैसे भी आते हैं कस्टमर तो उनको पता है, जिसको लगता है कि यहाँ पे मिलता है, शादी भी या फंक्शन पार्टी के लिए ले जाते हैं। देखिए कोई बात नहीं, शादियों का सीज़न अभी कुछ दिनों में आएगा, उससे पहले नवरात्रे ज़रूर आएंगे और नवरात्रों में आपको ये गलियाँ खचाखच जो हैं वो भरी मिलेंगी। एथनिक वाला हिस्सा तो आपने देख लिया, गुजराती लेन मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब चलते हैं दिल्ली के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं, यानी जो गर्ल्स स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जहाँ से ख़रीदारी करती है, यानी जनपद का मेन बाज़ार जहाँ आपको सभी कपड़े मिल जाते हैं, फ्रॉम इंडियन टू वेस्टर्न टू एथनिक टू डेली वेयर। चलिए आपके लिए भी कुछ ख़रीदारी कर ले और मैं अपने लिए भी कुछ ले लेती हूँ। गुजराती लेन के बाद अब हम आ गए हैं जनपद मार्केट की वो फेमस लेन जहाँ से क्वीन विक्टोरिया निकला करती थी। ये लेन जो है जनपद लेन काफ़ी प्रसिद्ध है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लाइन से दुकानें हैं, हर दुकान का एक नंबर भी है। उस तरफ तिब्बतन मार्केट है और इस तरफ जनपद मार्केट है। अब कपड़े तो हमने जनपद मार्केट में बहुत देखे हैं, लेकिन ये वाली जो दुकान है कुछ अलग सी है। ये जो दुकान है मैं लाइन से देखते आ रही थी, सिर्फ कपड़ों की दुकान थी, उसके बीच में अचानक से मुझे होम डेकोर की ये दुकान मिल गई। ये मैम सबसे अलग दुकान है, पूरी जनपद पर लगी दिखेगी ये दुकान। यहाँ सब कुछ जो है वो होम डेकोर से जुड़ा हुआ है और लकड़ी का है या मार्बल का? यहाँ सारा हैंडमेड मिलेगा, लकड़ी का सामान, मार्बल का, लकड़ी का, और जो माला वाला होती है हरिद्वार टाइप की बना रखी है हमने ये दुकान। इसका लुक इतना अलग है। क्या थीम था इसके पीछे, पहले ये बताइए। किसका थी? ये जो दुकान है आपकी सबसे अलग लग रही है इस पूरी लेन में। ये हमारी कई सालों से सबसे अलग ही दुकान है, हमारा शुरू से यही चीज़ का बिजनेस है। जैसे हमारी एंट्री हुई मुझे तो लगा हम हरिद्वार में आ गए। ना, हरिद्वार जैसी लुक देगा मगर हरिद्वार में नहीं हो। हरिद्वार जैसी लुक दे रहा है मगर हरिद्वार जैसे नहीं हो। बिल्कुल, देखिए ज़रा आप इस दुकान को अगर ध्यान से देखें तो आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो काफ़ी यूनिक भी है, फ्रॉम टेलीस्कोप टू ये अपना सेंट टाइमर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लोगों को बड़ा आकर्षित करती है। ये बताइए लोग यहाँ जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं? वही बताएंगे निरंद भैया। कोई बात नहीं, लोग क्या खरीदते हैं वो पता नहीं, लेकिन मुझे तो यहाँ सारी चीज़ें जो है वॉचेस, टेलीस्कोप वॉचेस वगैरह सब फॉरेनर के हिसाब से भी रखी गई है और इंडियन के हिसाब से भी रखी गई है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, इंडियन लोग तो बहुत भावतोल करते होंगे, फॉरेनर भी करते हैं? फॉरेनरों को भी बहुत आ गई है, इंडियनों ने ही करवाई है कि आप इधर जाओ तो इधर इतना करो, इतना करो तो इतना करो। मुझे लगता है ब्लॉग देख देख के वो लोग भी समझदार हो गए। ब्लॉग भी देख के हुआ, कुछ हमारे इंडियन वाले भी बड़े अच्छे दिमाग वाले हैं, वो उनको खुद चालाक कर देते हैं। अच्छा, मैंने देखा बहुत सारे बाजारों में कीमत भी अलग होती है, इंडियंस के लिए अलग, फॉरेनर्स के लिए अलग, ऐसा? यहाँ तो ऐसे आप देखो, आपके सामने देखो, अब ये ऐसे टाइम पे इंडियन आ जाए, फोन आ जाए, अब क्या बोलेंगे हम? 1250। अब बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। दुकानदारी अभी चल कैसी रही है? आपके सामने है, बढ़िया, बहुत लो है। लो? गर्मी की वजह से बहुत लो है। हाँ, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था, मौसम का क्या दुकान पर असर हो रहा है? बहुत असर होता है, हर साल का है ये, आज ही का नहीं है, हर साल 2.5-3 महीने हर साल ऐसे ही रहता है। तो किस मौसम में दुकान जो है सबसे अच्छी? अगस्त के बाद और मैं भी मार्च तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, एक ऐसा बाजार जहाँ आपको इंडियन तो शॉपिंग करते नज़र आ ही जाएंगे, दिल्ली के लोग शॉपिंग करते नज़र आएंगे, और उसके अलावा देश और दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ के लोग जनपद बाज़ार शॉपिंग करने नहीं आते। अगर आप दिल्ली आए हैं और आप सीपी आए हैं तो आप जनपद मार्केट को मिस ही नहीं कर सकते। गुजराती लेन होने के बाद ये हरिद्वार के दर्शन भी मैंने आपको करा दिए हैं जी दिल्ली एनसीआर पर। अब चलिए कपड़े ले लेते हैं, नहीं तो हम देर हो जाएंगे और हमारे दर्शक बोलेंगे कि हमारे कपड़े थोड़े छूट गए। चलिए आइए मेरे साथ। मैं लेकर चली थी आपको सीपी दिखाने और आ गई हूँ जनपद मार्केट। अब जब जनपद मार्केट देखती हूँ तो अपने दिमाग में एक शेर सा बन जाता है कि गालिब काश हम भी इतने अमीर होते कि शॉपिंग की बीमारी के मरीज़ हम होते। अब देखिए मैं तो मरीज़ नहीं हूँ शॉपिंग की बीमारी की, लेकिन अगर आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है, जनपद मार्केट यही वो रास्ता है जिससे आपको अंदर जाना है। चलिए आइए अंदर चलते हैं। ये लड़कियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। जनपद मार्केट में आपकी एंट्री हो गई है और इस लेन में अगर आप आ गए हैं तो बस समझ लीजिए आप ट्रेंडी बन चुके हैं भाई। सीपी में कुछ ऐसी जगह है जहां अगर आप नहीं गए तो आपका सीपी आना अधूरा होगा, और उसमें से एक है जनपद मार्केट। कैमरे की स्क्रीन पे जो ट्रेंडी चीज़ें आप देख रहे हैं वो देखकर मुझे पता है आपका ही मन कर रहा होगा कि थोड़ा सा घर से बाहर निकले, गर्मी बहुत है तो क्या हो गया, लेकिन गर्मी में जो की हुई ये शॉपिंग होती है ना, ये बहुत सेटिस्फाई करती है। यहाँ पर
सारे ट्रेंडी कपड़े अवेलेबल होते हैं। लड़कियों के लिए मार्केट बेहद खास है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई हमारे भाई लोग नाराज़ ना हो, और लड़कों के भी कपड़े यहाँ मिलते हैं। लेकिन अगर तादाद देखी जाए तो लड़कियों के लिहाज से ये मार्केट बहुत स्पेशल है। दो हिस्सों में ये मार्केट जो है वो बटा हुआ है। एक तरफ ट्रेंडी कपड़े होते हैं जो आजकल फैशन में चल रहे हैं, तो दूसरी ओर मौसम के हिसाब के कपड़े होते हैं। दोनों ही तरफ इसे आप उस तरह से देख सकते हैं, जो रोज़ाना बाज़ार थ्रिफ्ट मार्केट जिसे कहते हैं, जो रोज़ाना लगता है और रोज़ाना इसे क्लोज़ भी किया जाता है। यानी शाम को जब आप यहाँ आए, देर रात तक पहुँचे, तो ये सब आपको बड़ा खाली खाली सा लगेगा, लेकिन दिन में यहाँ पर रौनक कुछ और ही होती है। दिल्ली वालों के अलावा यहाँ देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं ख़रीदारी करने, और सस्ते दामों में अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ से लेकर जाते हैं। खाने पीने की भी तमाम चीज़ें इस बाज़ार में अवेलेबल होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो चाहिए, आपको टॉप चाहिए, आपको जीन्स चाहिए, आपको सूट चाहिए, आपको लहंगा चाहिए, तमाम वो चीज़ें आपको इस बाज़ार में मिल जाती है। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं तो वैसे पेंडेंट नहीं पहनती हूँ, लेकिन अगर कोई पेंडेंट पहनने का शौकीन हो तो वो भी यहाँ पर लोग ख़रीदते हैं। हाँ, खरीदते हैं। अच्छा, अब इसका ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले जब हम छोटे थे, जनपद आते थे, तो ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा सा लोगों में बदलाव है। ये विकासशील देश है, हर चीज़ के धीरे धीरे विकास होते जाता है। नए से नए पैटर्न आते रहते हैं, हम लोग खोज के लाते रहते हैं, बेचते रहते हैं। मुझे लगता है वेब सीरीज़ का भी बड़ा असर हुआ है। लड़कियां आप सीरीज़ देखती हैं, वहाँ से ऐसी चीज़ें देखती हैं। बात सही है, ऑनलाइन मंगाते हैं मोबाइल से, है कि नहीं? ये सब यहाँ बड़े फैंसी सुंदर कुर्ते ज़रूर नज़र आ रहे हैं मुझे लगता है गर्मियों के दिनों में ये कुर्ते बहुत दिखते हैं। जी हाँ, गर्मी जाड़ा बरसात तो ऐसा भी रहे, कॉटन तो सदाबहार होता है, कॉटन की ढेर सेल होती है। चंदेरी और रिवॉन की सेल रुक जाती है, गर्मी में कॉटन ढेर होती है। कितने सालों से दुकान चल रही है? ये चलने को तो कम से कम ये 30-35 साल से चल रही है। बस मुझे एक हार्ट अटैक सा आने ही वाला था, क्योंकि यहाँ आप जब सीपी आते हैं, जनपद आते हैं, तो जितनी भी दुकानों पर आप जाइए, उनका जो एवरेज टाइमिंग है 30-35 साल ही होता है। ये मार्केट क्यों खास है, एक बार हमें नहीं है तो बुलवा दी है, माचिस नहीं है। हाँ, मार्केट क्यों खास है? मार्केट खास इसलिए है कि इसमें आप जैसे कि उड़ीसा के, आसाम के, बेंगलोर के, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर कस्टमर यहाँ आते हैं। और जनपद पे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा क्वालिटी यहीं मिलती है। प्लस कि आप 200 में भी आप टॉप पहन सकती हो, आप 800 का सूट भी यहाँ पहन सकती हो, 300 का भी जीन्स खरीद सकती हो, और 500 की भी जीन्स खरीद सकती हो। जैसे पूरे मार्केट में, जैसे बहुत सी मार्केट यहाँ दिल्ली में है, उनसे अच्छी क्वालिटी और सस्ते में मिलती है। बिल्कुल, बात तो भैया सही कह रहे हैं, क्योंकि अपने कॉलेज के दिनों में मैंने भी यहाँ से आके बहुत ख़रीदारी की है। आपको अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो ज़रा ये वाली लाइन देखिए, आप ये लेन देखिए, बहुत चमकता हुआ खुशनुमा सा नज़र आएगा। मतलब आप अगर इस बाज़ार आते हैं, बड़ी हैपनिंग सी जगह है ये, जहाँ भीड़ देख रहे हैं आप, एक बार पैर रखने की जगह नहीं होती। अभी धीरे धीरे जैसे ही शाम और होती जाएगी, यहाँ पर खड़े होने की भी जो जगह है वो नहीं होती है। कुछ लोग और यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं। क्या ले रही हैं आज आप? कुर्ता, सूट, क्या खरीदा? अभी तो देख रहे हैं, अभी लिए नहीं। अच्छा, जनपद मार्केट अच्छा क्यों लगता है? मैं तो खुद यहाँ खरीदारी करने आती थी कॉलेज डेज में, क्योंकि यहाँ सब बड़ा ट्रेंडी होता है। अच्छा तो नहीं है ऐसे, मगर काम चलाओ है, और क्या। देखिए, आपने काम चलाओ कह दिया, मुझे लगता है जो बच्चे यहाँ हैं वो नहीं बोलेंगे। कैसी लगती है मार्केट? बहुत बढ़िया, पहली बार आए हैं। कहाँ से आप? दिल्ली से? नहीं, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। नहीं, टीवी में तो बाद में दिखाएंगे, लेकिन ये बताइए, वेस्ट बंगाल से जब आप आई हैं, वहाँ इस तरह की मार्केट है क्या? हाँ, इससे अच्छा है वहाँ पे। है फेयर, ये सब में होता है, फेयर में बड़ा बाजार। बंगाल तो मैं भी गई हूँ, बंगाल तो मैं भी रही हूँ, लेकिन बाज़ार की जब बात करते हैं तो जनपद सरोजनी को शायद ही कोई बाज़ार जो है वो टक्कर दे पाए। ये बाज़ार बहुत ख़ास है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भारत के नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी पश्चिम बंगाल के लोग आपको यहाँ शॉपिंग करते नज़र आए। यहाँ आपको अमेरिका से लेकर, इंग्लैंड से लेकर, अफ्रीका महादेश, यानी महादेश कोई सा भी हो, देश में सबसे महान है भारत, और भारत का ये बाज़ार बेहद ख़ास। कनॉट प्लेस की जान कहा जाता है जनपद मार्केट को। यहाँ पर लड़कियों के तमाम ऑप्शंस तो मिल ही जाते हैं, लेकिन इससे सटा हुआ है पालिका बाज़ार, जहाँ लड़कों के भी कपड़े मिल जाते हैं। यानी अगर आप सीपी आते हैं तो आप ब्रांडेड दुकानों से भी सामान ले सकते हैं, और जनपद आकर ट्रेंडी भी बन सकते हैं। हमारा जो ये कनॉट प्लेस का सफ़र था, ये
जनपद पर आकर ख़त्म होता है, क्योंकि हमने आपको सीपी की जो मुख्य चीज़ें थी वो तो दिखा दी। अब चाहे खाना पीना हो, घूमना हो, ख़रीदारी करनी हो, लेकिन अभी हमारा जो ये सफ़र है ये ख़त्म नहीं हुआ है। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे किसी नई जगह से, किसी नए बाज़ार से, कुछ नया लेकर। इसके लिए आप देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी दीपक कुमार थे, मैं नीतू झा। फिलहाल तो जा रही, लेकिन फिर जुड़ूंगी किसी नए बाज़ार के साथ।